हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सब गृहिणी का एक ही टेंशन रहता है कि घर में सब्जी नहीं है, क्या मैं बनाऊं। तो मैं किस लिए हूँ, चलिए आज आपका टेंशन मैं दूर कर देती हूँ। तो आप सोचेंगे यार अनु तुम क्या आज पहेली सुना रही है। तो हाँ, आपके घर में कोई सब्जी नहीं है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं, तो आज ये वीडियो देख लीजिए, आपका सारी समस्या का हल मिल जाएगा और टेंशन फ्री हो जाएंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज की इस रेसिपी को देखने के बाद आप तुरंत किचन की ओर बनाने के लिए भागेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 कप मूंग के दाल से बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए। तो मूंग दाल की सब्जी है, तो सबसे पहले हमें 1 कप मूंग दाल चाहिए। तो ये देखिए, मैं 1 कप मूंग दाल को इसको 3-4 घंटे के लिए अच्छे से सोक करने के लिए मैं रख दी थी। सोक करने के बाद कुछ इस तरह लगेगा, जब आप नाखून से इसको दबाएंगे तो कट जाएगा, तो समझिए कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गया है। और इसको अब मैं पीस लूँगी। तो आप जब भी मूंग दाल बनाएं तो इसको ओवरनाइट बिल्कुल नहीं भिगोए, सिर्फ 3-4 घंटे में आपको बहुत अच्छे से भीग कर तैयार हो जाएगा। और 1/2 टीस्पून मैं हींग ले ली हूँ और 1 टीस्पून जीरा ले ली हूँ। और इधर ग्रेवी के लिए है 3 प्याज, 3 टमाटर, लहसुन है, लहसुन इतना नहीं डालना है, और 1 इंच अदरक के टुकड़े, 3 से 4 हरी मिर्च। तो सबसे पहले मूंग दाल को पीस लेते हैं। तो एक मिक्सी ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें सबसे पहले मैं जीरा डाली हूँ और हींग डालकर इसमें लहसुन डाल देना है 6 से 7 कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े। अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च डालकर मूंग दाल डालकर इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक डालकर इसको मैं पीस ली हूँ। पीसने के बाद देखिए, एक बोल में इसको निकाल के मैं तैयार कर ली हूँ। इसको फेंटना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसे भी सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल फेंटे हुए हैं। तो देखिए, इधर मैं मूंग दाल तैयार कर ली हूँ, टमाटर पीस ली हूँ और प्याज का पेस्ट पीसकर मैं तैयार कर ली हूँ। इधर तेल गरम हो गया है, कढ़ाई में पहले से चढ़ा दी थी और इसको छोटा छोटा पकौड़ा बनाकर इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी। और गैस के फ्लेम मीडियम टू लो रखें, ताकि आपका जो ये पकौड़ी है बहुत अच्छे से सिक जाए। और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको उलट पलट कर खूब अच्छे से पकाएं इसको, ताकि इसका अंदर में कच्चा ना रहे। और याद रखें, मीडियम फ्लेम बिल्कुल रखें। तो ये देखिए, पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी तरह सारे मूंग के दाल के पकौड़े बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, पकौड़े बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको सिर्फ चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और तेल में और निकाल ली हूँ, और इसी तेल में जीरा और हींग का मैं तड़का लगाई हूँ। और जो प्याज में पीस के रखी थी उसको अच्छे से डालकर भून लेना है। बहुत ही अच्छे से इसको कंटिन्यू चलाना है। और आप देखें, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनने के बाद इसमें कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा मैं देगी मिर्च डाली हूँ, तो हल्का सा तीखा के लिए। और 2 बड़े चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से भून लेना है, ढक ढक कर। अच्छे से भूनने के बाद आपका मसाला में किनारे से तेल छोड़ने लगेगा। और कुछ देर के बाद इसमें टमाटर का प्यूरी डालकर पेस्ट जो बनाए थे इसको भी डाल देना है और भूनना है। और टमाटर का पेस्ट डालते ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और ढक कर इसको 5 मिनट तक पकाइए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इस तरह। और आपका अभी और मेरा मसाला भुनेगा, इसको एक बार और मैं ढककर पकाऊंगी। और ये देखिए, ढकने के बाद कुछ इस तरह लग रहा है। तो मसाला मेरा भून गया है, किनारे किनारे तेल भी छोड़ रहा है।
तो अब इसमें मैं गुनगुना पानी डाल दूँगी। आप जब भी सब्ज़ी बनाएं ग्रेवी वाला तो गुनगुना पानी डालें, और पानी डालने के बाद 1 टीस्पून मैं ऊपर से गरम मसाला पाउडर डाली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें उबाल आने तक पकाना है। पानी में अभी पकौड़ी में नहीं डाली हूँ। देखिए उबाल आ गया है बिल्कुल अच्छे से, तो इसमें मूंग के दाल की पकौड़ी डाल देना है और इसको भी अच्छे से पकाना है 4-5 सेकेंड के लिए। और ये इतनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स सब्ज़ी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और ऊपर से धनिया के फ्रेश पत्ते डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखें, आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं है फिर भी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है ना। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं इसको राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसको रोटी पूरी पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले विथ बेल बटन के साथ, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक